प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 12 कक्षा 8 गुंजन हिंदी पाठमाला धरती का सुरक्षा कवच के प्रश्नोत्तरों को। तो स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें ताकि मुझे अपने इस वीडियो के बारे में पता चलता रहे कि आपको ये पसंद आ रही है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मौखिक प्रश्न। प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। पल्लवी को ओजोन की याद क्यों आ गई? उत्तर। पल्लवी को ओजोन की याद इसलिए आ गई क्योंकि ओजोन दिवस पास आ रहा था। उसके स्कूल में भी ओजोन दिवस मनाया जाने वाला था और पल्लवी ने समाचार पत्र में पढ़ा था कि ओजोन की परत कमजोर पड़ रही है, उसमें छेद हो रहा है। नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उसकी ललक के कारण उसे ओजोन की याद आ गई, यानी वो हमेशा नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी। प्रश्न संख्या 2। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर किसे कहते हैं? उत्तर। पृथ्वी की सतह से 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है। वायुमंडल की यह परत समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है। प्रश्न संख्या 3। ओजोन की परत को सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? उत्तर। सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें तेज पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। अगर वे किरणें सीधी धरती पर पहुंच जाएं तो मनुष्यों, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ सकता है। ओजोन की परत तेज पराबैंगनी किरणों को समताप मंडल में ही रोक लेती है और धरती को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 4। ओजोन परत कमजोर कैसे पड़ जाती है? उत्तर। CFC रसायन के कण जब ऊपर उठकर ओजोन की परत में पहुंचते हैं तो तेज पराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती है और क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन हैं। वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। इस प्रकार ओजोन की परत कमजोर पड़ती जाती है। लिखित प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। देवेंद्र मेवाड़ी जो कि इस पाठ को लिखने वाले हैं, ये पाठ पत्र विधा में है। देवेंद्र मेवाड़ी एक वैज्ञानिक हैं जो अपनी पोती के पत्र आने पर उसके पत्र का जवाब देते हैं। तो प्रश्न संख्या 1। देवेंद्र मेवाड़ी को अपनी पोती का पत्र पढ़कर खुशी क्यों हुई?
उत्तर, देवेंद्र मेवाड़ी को अपनी पोती का पत्र पढ़कर खुशी इसलिए हुई क्योंकि उनकी पोती में नई चीज़ों को सीखने और नई बातों को जानने की ललक थी, इच्छा थी। प्रश्न संख्या 2, पल्लवी सामने होती तो दादाजी को वायुमंडल के बारे में क्या बताती? उत्तर, पल्लवी सामने होती तो दादाजी को वायुमंडल के बारे में बताती कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की जो परत लिपटी रहती है उसी में तो हम सांस लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें होती हैं और उनका प्रतिशत कितना है? उत्तर, वायुमंडल में मुख्य रूप से 2 गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इनमें से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% होती है, परंतु बाकी बची 1% गैसों में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन गैसें होती हैं। प्रश्न संख्या 4, पराबैंगनी किरणें कैसे लाभदायक हैं और कैसे हानिकारक? यानी एक ही तरह की किरणें जो सूर्य से हमें मिलती हैं वो हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी। तो वो कैसे हैं? तो हम देखते हैं पहले लाभदायक। उत्तर, सुबह सुबह सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हम तक पहुंचता है। वे ही पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। ये हल्की होती हैं, इससे शरीर को विटामिन डी मिलता है और हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमें सुबह सुबह की सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। हानिकारक किस प्रकार से है, यानी नुकसानदायक? जब तेज पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर आती हैं तो उनसे मनुष्यों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाता है। धरती पर जीवन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार पराबैंगनी किरणें लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। प्रश्न संख्या 5, CFC रसायन कहाँ से आते हैं? उत्तर, CFC रसायनों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ये हमारे घरों में प्रयोग हो रहे फ्रिज, AC यानी एयर कंडीशनर, हमारे डीओ जो हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, हमारी स्प्रे वाली चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की सफाई के लिए प्रयोग में आने वाली गैसों से निकलने वाले रसायन हैं। परंतु ये सब कुछ तो हमने अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए ही इनका निर्माण किया है। परंतु ये जो हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए फ्रिज, AC, डीओ, स्प्रे आदि का जो प्रयोग हम करते हैं, ये ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर डैश की तरह वायुमंडल की परत लिपटी है। उत्तर, रजाई। प्रश्न संख्या 2, सुबह सुबह सूरज की धूप सेकनी चाहिए, इससे हमारे शरीर में विटामिन डी मिलता है। प्रश्न संख्या 3, पराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाएं तो जीव जंतु तड़प तड़प कर मर जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों से ही हो रहा है। प्रश्न संख्या 5,
सभी देश ओजोन के सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन संकट में ना आए। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाएं। पोती का पत्र पढ़कर दादाजी क्या याद करते हैं? उत्तर, अपने बचपन के दिन। प्रश्न संख्या 2, ओजोन कहाँ पाई जाती है? उत्तर, 15 किलोमीटर से ऊंची हवा की परतों में। प्रश्न संख्या 3, तेज पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंच पाती? उत्तर, ओजोन परत द्वारा ऊपर रोक लिए जाने के कारण। प्रश्न संख्या 4, ओजोन को सबसे अधिक नुकसान किससे हो रहा है? उत्तर, CFC रसायनों से। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, पर्यावरण संरक्षण के अभाव से होने वाली किन्हीं 5 हानियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाना, उसका यदि हम पर्यावरण को बचा ही नहीं रहे, उसका अभाव हो रहा है, तो उसके कारण होने वाली 5 हानियां इस प्रकार हैं। प्रथम, संरक्षण अर्थात बचाव। अगर पृथ्वी का बचाव प्रदूषण से नहीं किया गया तो वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। नंबर 2, पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होगा, ओजोन परत विलीन हो जाएगी। नंबर 3, धरती का सुरक्षा कवच नष्ट होने से जीवनदायी तत्व समाप्त हो जाएंगे। नंबर 4, ओजोन परत के समाप्त होते ही सूर्य की तेज पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आएंगी, जिससे जीव जंतु तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नंबर 5, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धरती का सुरक्षा कवच यानी ओजोन परत को संभाल कर रखना, उसे सुरक्षित रखना कितना आवश्यक है, ये देवेंद्र मेवाड़ी के माध्यम से हमें वो अपनी जो पोती को समझा रही हैं, पल्लवी को, उसके माध्यम से हमें जानने को मिला। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को सराहते रहें ताकि मुझे भी उत्साह मिलता रहे अपनी नई नई वीडियोस को आपके सामने लाने का। धन्यवाद।